Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture, we learn module loading strategies in over Angular. जी हाँ guys, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे module loading strategies को और guys ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए guys शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो कवर किया था कि हम लेज़ी लोडिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि प्री लोडिंग स्ट्रेटजी को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था तो वो सिंपल सिर्फ हमने एक कमांड रन की थी, और वो कमांड क्या थी कि हम उसी कमांड के ज़रिए एक कमांड के अंदर क्या क्या क्रिएट कर रहे थे। मीन के हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया था और उसी कमांड के थ्रू हम मॉड्यूल डॉट प्रोडक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस भी हम अपना मॉड्यूल भी क्रिएट कर रहे थे, और राउटिंग का जो फाइल है वो भी क्रिएट कर मीन के सिंगल एक कमांड से। और वो कमांड हमारे जो राउट है वो भी सेट कर रही थी, मीन के वो पाथ सेट कर दिया उसने। ठीक है, लोड चिल्ड्रन उसको भी उसने ऑटोमेटिक सेट कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है सेट करने की। सही है, तो इस तरीके से ये लास्ट टाइम हमें लेज़ी लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर किया था। और बहुत ही सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, इससे भी सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो प्री लोडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपको इंपोर्ट शो हो रहा है, यहाँ पर आपने कॉमा डालना है, राउट्स के आगे कॉमा, और यहाँ पर आपने करली ब्रैकेट को यूज़ करना है, इसको इंटरेट कर दें। और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्री लोडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है प्री लोड ऑल मॉड्यूल्स, आपने इसको इंटर करना है। ठीक है, अब ये प्री लोड ऑल मॉड्यूल जो है ये देखें यहाँ पर भी एडअप हो चुका है। ठीक है, अब ये प्री लोडिंग तभी यूज़ होगी जब गाइज आप लेज़ी लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ कर रहे होंगे। मीन कि आप मॉड्यूल जितने मॉड्यूल हैं उनको लेज़ी लोडिंग के थ्रू ऑन डिमांड कॉल कर रहे होंगे, तभी आप प्री लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। सिंपल, तो प्री लोडिंग को यहाँ मैंने एडअप किया और यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट है प्री लोडिंग ऑल मॉड्यूल का। अब ये वर्क कैसे करता है, तो गाइस आप देखते थे कि जब हमने लेज़ी लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट किया था, जब मैं सेक्शन पे क्लिक करता था तभी सेक्शन लोड होता था, जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता था तो तभी प्रोडक्ट लोड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो जितने भी मॉड्यूल हैं जो लेज़ी लोडिंग में हमने यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंगुलर पे, तो ये देखें, अब देखिए ये ऑटोमेटिक सेक्शन मॉड्यूल लोड, आर्टिकल मॉड्यूल लोड हो गया, प्रोडक्ट मॉड्यूल लोड। ठीक है, मीन कि ऑटोमेटिक लोड हो गया। जैसे हमारी ऐप मॉड्यूल पहले रन हुआ, फिर हमारी एंगुलर एप्लीकेशन रन हुई, उसके बाद जितने भी हमारे मॉड्यूल थे वो रन हो गए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अगर इसको मैं यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर दूँ और आपको फिर दिखाऊँ, तो आप नोट कीजिएगा अब ये लोड नहीं हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर, आप देखें अब वो लोड नहीं हुई, सिंपल कौन लोड हुआ, ऐप मॉड्यूल लोड हुआ और हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, रन होगी। तो अब अगर मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप नोट कीजिएगा ऑन डिमांड हमारा जो सेक्शन मॉड्यूल जो है वो लोड हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट मॉड्यूल लोड हो गया, इस तरीके से आर्टिकल मॉड्यूल लोड हो गया। इस तरीके से हम इनको लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्री लोडिंग कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से इसको ऐड करना होगा। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और सेव कर दूं तो जितने भी लेज़ी लोडिंग जो मॉड्यूल जो आपने ऐड किए हुए हैं वो सब के सब प्री लोड बिहाइंड आपके एप्लीकेशन के वो रन होते रहते हैं, मीन के लोड होते रहते हैं। तो देखें ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, लोड। अगर दोबारा से मैं इसको रीस्टार्ट करूँ एप्लीकेशन को तो देखें ऑटोमेटिक जो है वो रीलोड हो रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को गाइस हम कहते हैं प्री लोडिंग स्ट्रेटजी। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।